इस वक्त का सुलगता सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपना घर बचाने में नाकाम है या बीजेपी कांग्रेस के एमएलए तोड़ रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज गुजरात के मोरबी से कांग्रेस के विधायक ब्रिजेश मिर्जा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कल भी कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इन इस्तीफों को 19 जून को गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीते 3 महीनों में कांग्रेस के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। विधायकों के धड़ाधड़ इस्तीफों से हैरान परेशान कांग्रेस ने सीधे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त में जुट गई है। वहीं बीजेपी की दलील है कि कांग्रेस के विधायक अपने नेतृत्व से नाखुश होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी और कांग्रेस से अर्जुन मोढवाडिया साहब। रूडी साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की दलील है मोढवाडिया साहब कि अगर कोई अपनी पार्टी छोड़कर जाने को तैयार है तो इसमें बीजेपी की क्या गलती है, सुनिए। जहां तक छोड़ने का सवाल है, लोग मेरे पास आ जाए, मैं क्या करूं? ये तो आपको देखना है ना कि आपका घर कैसा रहता है। इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को कोई चला जाए हमारे यहां से तो हम क्या कहेंगे? हम आत्मचिंतन करेंगे, विल थिंक अबाउट इट। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का आरोप है कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त पर उतर आई है। 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होने और हमें मालूम था कि घटिया खेल भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी और 2 एमएलएस को उन्होंने अपनी तरफ तोड़ा और रिजाइन करा लिया। ये खुल्लम खुला खरीद फरोख्त का मामला है। ये संविधान पर पूरा हमला है। ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है। देश की जनता इसको देख रही है। माकूल समय पर इसका जवाब दिया जाए। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने भी विधायकों के इस्तीफे को पार्टी से गद्दारी बताया। पता नहीं एक रात में ऐसा क्या खेल हुआ कि उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो इसी पार्टी ने उनको सिंबल दिया था और वो मोरबी की जनता ने उनको जनप्रतिनिधि धारासभ्य बनाया था। ऐसे में ये उनका रेजिग्नेशन, मैं मानता हूं कि उनको व्यक्तिगत जो भी लालसा दी गई हो वो अपने व्यक्तिगत फायदे और लाभ के लिए है और मोरबी की जनता के साथ द्रोह है, पार्टी के साथ द्रोह है और लोकशाही परंपरा के लिए कलंक है। और गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता भरत पांड्या का दावा है कि कांग्रेस नेतृत्व की नाकामी की वजह से विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। से हमें पता चला है कि कांग्रेस के 2 विधायक ने स्पीकरशिप को रिजाइन कर दिया है। कांग्रेस का निष्फल नेतृत्व, कैंडिडेट सिलेक्शन का विरोध और आंतरिक तीव्र गुटबंदी के कारण कांग्रेस अपने आप टूट रही है। कांग्रेस अपनी विचारधारा की, अपने नेतृत्व की निष्फलता छुपाने के लिए बीजेपी पर गलत, झूठे एलिगेशन लगा रही है। कांग्रेस का नेतृत्व दिशा विहीन है। तो बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी साहब हमारे साथ हैं और कांग्रेस से अर्जुन मोढवाडिया जी हमारे साथ हैं। मोढवाडिया जी, सुना आपने कि भाई अब आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं तो बीजेपी क्या करे? आप अपना घर संभालिए। जी, पूरा विश्व है ये कोरोना के सामने मानव जात को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश और हमारा राज्य भी 1971 के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी जो क्राइसिस आई है उसके सामने लड़ रहे हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा डेथ रेट कोरोना में है और अहमदाबाद देश का वुहान बन चुका है। इसका इससे क्या रिलेशन है? नहीं, उससे उसी समय सबका फोकस होना चाहिए कि देश को और हमारे राज्य को कोरोना से कैसी तरह बचाया जाए। लेकिन जब से कोरोना शुरू हुआ उससे आज तक भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी नहीं रही। उन्होंने कोरोना रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया। लॉकडाउन पहले करना जरूरी था, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पे हम रोज बात कर रहे हैं। अभी तो आपके एमएलए का मुद्दा है ना। अगर आपके एमएलए छोड़ के जा रहे हैं तो उसमें बीजेपी क्या करे? नहीं, मुझे सुनिए तो सही। उसी समय उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार गिराने की कोशिश की, लॉकडाउन उसके लिए डिले कर दिया। वहां पे भी आपके लोग छोड़ के गए। नहीं, देखो वो सरकार बनाने के लिए समय ही क्यों जाते हैं? गुजरात में 3 साल से हम हैं,
आज ही क्यों गए, पहले क्यों नहीं गए? अगर कांग्रेस से नाराज थे तो 3 साल था उनके पास, 3 साल में नहीं गए। और सिर्फ जब ये राज्यसभा का चुनाव आया उसी समय ही क्यों जाते हैं? नहीं, क्यों जाते हैं आप बताइए। बस यही कि यहाँ उसके पास बहुत सारा पैसा है, ये पैसा का उपयोग धारासभ्यों की खरीद फरोख्त में करते हैं। और इतना ही नहीं, ये उनको टिकट देते हैं, पैसा भी देते हैं। हमारा एक एमएलए था मोरबी के पास हलवद का, पुरुषोत्तम साबरिया, वो उन्होंने भाजपा ने 3 महीने तक जेल में रखा उनको, और जेल में से रिहा किया, रेजिग्नेशन दिलवाया, टिकट दिया, पवित्र हो गया इतने दिन में। ऐसे ही राजनीति करते रहे। आपने मैं अभी रूडी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ना कि जो आपने ऐसे लोगों को क्यों एमएलए बनाया हुआ है जो पैसे में चले जाते हैं। देखो, आखिर वो मानवी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 50 लाख कभी देखा नहीं है, उसको 10 करोड़ 20 करोड़ दे दो तो 100 में से 5 लोग तो इसे निकलेंगे। लेकिन आप उनको जिम्मेदार ठहराते हैं जो इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को मानते हैं, जो देश को देश पर राज करते हैं, जो गुजरात में राज करते हैं। ठीक है, उनको आपका इल्जाम पैसे दिए गए, पैसे की वजह से जा रहे हैं। हाँ नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, मैं अर्जुन जी आपके पास आऊंगा, मैं ऐसे नहीं कि आपकी बात, मैं आपको बात काट रहा हूँ। आज के दिन में उनको क्या जरूरत पड़ रही है कि हमारे एमएलए को रेजिग्नेशन सिर्फ राज्यसभा के चुनाव के समय या मध्य प्रदेश कर्नाटका में जब सरकार बनानी है उसी समय डिफेक्ट करवाते हैं। अगर हमसे नाराज है तो पहले कर देते हैं, लेकिन उसी समय करवाते हैं। उसको ले जाते हैं हवाई जहाज में बैठाकर, होटल में बंद कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्यों करते हैं साहब? अच्छा पूछ लेते हैं रूडी साहब हमारे साथ। रूडी साहब क्यों करते हैं आप ये? देखिए सचमुच किशोर जी, आप तो सब जो सवाल मैं पूछता आपने पूछ लिया, और ये बड़ा चिंता का विषय है कि कोई ऐसे ऐन मौके पर कांग्रेस का साथ छोड़ दे और इस्तीफा दे दे। और हम भी आप क्यों चिंतित हो रहे हैं उसमें? 1990 में और 4-5 बार नहीं, हम भी वही कह रहा हूँ कि भाई आखिर चाहे समय कोई भी हो, आखिर विधायक बेचारे भाग क्यों जा रहे हैं? और आज हमें या किसी को भी बिहार में कोई कहे कि भाई इस्तीफा दे दो तो डट के कहेगा कि भाई हम इस्तीफा क्यों देंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि गुजरात के कांग्रेस के एमएलए धड़ाधड़ इस्तीफा दे के भाग जा रहे हैं। अब ये ज़रूर है कि आप कह देंगे कि बीजेपी वालों ने किया, फलाने ने किया, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इनका मन हमसे टूट गया। पिछले हम जब से सरकार में है हम गुजरात में हमारा कोई भविष्य नहीं है, हमें इनके साथ अच्छा नहीं लगता है। और तो ये कहना इनका कि पैसे का बल का उपयोग किया, तो ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं जो पैसे से कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को चुनती क्यों है जो पैसे के लालच में रहते हैं? और तो ये सब बहुत सारे सवाल हैं। देखिए कानून बने हुए हैं, आज कोई भी व्यक्ति अगर इस्तीफा देना चाहता है तो वो कानूनी रूप से गलत नहीं है। अगर वो कानूनी रूप से गलत है तो आप बताइए कि मैं या कोई भी व्यक्ति जो विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, मुखिया हो, पंचायत हो या फिर सरकारी नहीं, कानूनी रूप से तो गलत नहीं है। नहीं रूडी साहब कानूनी रूप से गलत नहीं है। मेरा आपसे सवाल नंबर एक मेरा आपसे सवाल ये रूडी साहब, मेरा आपसे सवाल ये कि ये वो लोग हैं जी, चलिए वो अब आप कह रहे हैं वहां उनसे नाराज हैं और उनसे निराश हैं, वहां भविष्य नहीं होगा इसीलिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये कि ये वो लोग हैं, ऐसा लगता है, मेरा आपसे सवाल ये कि वो लोग हैं जो जनता से आपके खिलाफ वोट लेकर चुने गए हैं। इनको जनता ने इसलिए चुना कि बीजेपी को वोट नहीं देना था। ये आप जनता के साथ धोखा नहीं कर रहे? नहीं, बहुत सही बात किशोर जी आपने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उनके प्रतिनिधि के रूप में आए थे। तो ये बड़ी सही बात है। इसीलिए तो कानून बना है एंटी डिफेक्शन लॉ कि जो आदमी जिस पक्ष में वोट लेके आता है उस पार्टी को, अगर उस पार्टी के वोट के खिलाफ, मत के खिलाफ वोट देगा तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। तो यहाँ तो वो इस्तीफा करके जा रहे हैं, तो अब वहाँ के लोग सही लोगों को चुनेंगे। हो सकता है वहाँ के लोग भी चाह रहे हो कि भाई आप यहाँ से चलिए, बाहर चलिए। तो आप उनको टिकट नहीं देंगे? आप उनको टिकट नहीं देंगे?
अब तो अभी तो किसी ने टिकट मांगा नहीं है, और अगर वहाँ की आम जनता कहती है कि भाई, और वहाँ की समीक्षा होती है कि भाई इसने ठीक किया, कांग्रेस दे दिया, कांग्रेस ने तो यहाँ पर उत्पात मचा रखा था, कांग्रेस का कोई नेतृत्व नहीं है, दिल्ली से लेके गुजरात तक इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इनके बारे में चर्चा, इनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व को देखिए, इनके प्रदेश, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं क्या जानता हूँ कि क्या होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ हमें भी बड़ा सदमा लगता है जब कांग्रेस जितने बड़ी पार्टी के लोग छोड़ के भाग जाते हैं। और कई सारे के आरोप कांग्रेस पर भी आते हैं। गोवा में 1980 में इन लोगों ने क्या किया, कोई ये सही बात थोड़ी ना है ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हरियाणा में 1982 में किया, आंध्रा में 84 में किया। अब उस समय तो खराब नहीं लगता था, लेकिन अब इनको अच्छा लगता है। नहीं तो उन्होंने किया तो आप क्यों करेंगे? तुलनात्मक नहीं हो सकती। हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो ये करेंगे तुलनात्मक होना नहीं चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि अब तो ये विधायकों पर छोड़ना चाहिए। भाई वो नाराज हैं, वो दुखी हैं, अब वो पॉलिटिक्स ही छोड़ने से संन्यास लेना चाह रहा हो, मैंने तो किसी से बात किया नहीं है। अब कोई पॉलिटिक्स से संन्यास लेना चाह रहा हो तो उसको आप छोड़ सकते हैं। आप जैसे कई लोग जीत के आते हैं, उनको मन नहीं लगता। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने कोई प्रलोभन नहीं दिया, आपने कोई प्रलोभन नहीं दिया, ये इत्तेफाक है कि ये राज्यसभा चुनाव के वक्त ये लोग छोड़ रहे हैं। देखिए, हमारी जानकारी में कोई प्रलोभन, इस्तीफा तो बड़ा कठिन निर्णय होता है साहब। इस्तीफा देना है, जो जीत के आता है बड़ा मेहनत करके आता है, और उसने संकल्प के साथ ही दिया होगा कि भाई अब मेरा ये निर्णय है, मैं सचमुच अब मैं बीजेपी वालों से बात करूंगा, मुझे इस पार्टी का बिल्कुल पसंद नहीं है, कांग्रेस पार्टी का, और मैं हो सकता है कि मैंने बात कर ली हो, मैं क्या जानता हूं कि इसमें क्या सच्चाई है। लेकिन उस इंसान के उस स्वायत्ता को आप कैसे चुनौती दे सकते हैं अगर वो जो कदम है वो अगर संवैधानिक रूप से गलत नहीं है, तो हम और आप इस चैनल पर बैठ करके उसको गलत कैसे करार दे सकते हैं? कैसे करार दे सकते हैं अर्जुन जी? जब वो संवैधानिक रूप से सही है, कानूनी रूप से सही है, और वो इस्तीफा दे रहा है क्योंकि इन व्यक्तियों ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था। यही हमने पूछा राजीव प्रताप रूडी साहब से कि भाई इन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था, आप इनके साथ क्यों हैं? तो वो कह रहे हैं हम इनके साथ कहाँ हैं, वो तो इस्तीफा दे रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, अब दोबारा चुने जाएंगे वहां से लोग। देखो, हाँ, दोबारा चुने जाएंगे और बीजेपी की टिकट पर चुना जाएंगे, ये कोई सवाल ही नहीं है। चुना जाएगा मीन्स उनको टिकट मिलेगी, क्योंकि वो उन्होंने कांग्रेस में से रेजिग्नेशन दिया है और बीजेपी को जिताने के लिए दिया। और बीजेपी को पहले से मालूम था कि हमें डिफेक्शन करवा कर ही सीट जीतनी, ये और इसलिए उन्होंने तीसरा उम्मीदवार यहाँ खड़ा किया। गोवा में चुनाव हुआ, जीते, खरीद फरोख्त कर लिया, सरकार बना ली। ऐसी ही तरह वहां कर्नाटक में हुआ, ऐसी तरह यहाँ मध्य प्रदेश में हुआ, ऐसी तरह मेघालय में हुआ, मणिपुर में यही हुआ। ये नई राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है। नहीं, नई है या अर्जुन जी? वो अभी आप जब आपसे कनेक्शन टूटा हुआ था तो राजीव जी कह रहे थे कि नई कहाँ है, और बात भी सही है, नई कहाँ है, ये तो आप पहले से चला आ रहा है। आपके जमाने में जब होता था क्या नहीं हुआ? 80 के दशक से चल रहा है, ये 70 के दशक से चल रहा है। नहीं, इक्का दुक्का केस होगा कहीं, लेकिन इस मात्रा में, इस लेवल, अरे पूरी पार्टी भजन लाल जी लेके चले गए थे, पूरी पार्टी। ये इसलिए वहां आयाराम गयाराम की सरकार बोलते हैं। आप सब जानते हैं, हम भी हरियाणा में होता था, लेकिन सारे देश में ये प्रयोग नहीं हुआ। और ये प्रयोग प्रधानमंत्री और अमित शाह की राजनीति की देन है। उन्होंने अच्छा, हरियाणा में जो हुआ था वो किसकी देन थी? नहीं, वो हरियाणा एक स्टेट की देन, एक स्टेट का था वो मामला। हरियाणा था, ये यूनिक केस था, सारे देश में इसी तरह कहीं नहीं हुआ है। हमारे राज्य में राजकोट में अरविंद मनियार जो मेयर थे पहले, एक ही सीट का डिफरेंस था। भाजपा का एक जो कॉर्पोरेटर था, उन्होंने वहां से डिफेक्शन किया, उससे पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था। वहां अनशन हुआ, भाजपा के नेता ने अनशन किया, हमने एश्योरेंस दिया कि हम वहां मेयर को नहीं हटाएंगे चाहे हमारे पास बहुमत हो। और 3 साल बाकी था, वो पूरा हो गया उनका। कभी नहीं, पर आप अभी सवाल जो गुजरात में पहली दफा हो रहा है, हमने कभी सुना नहीं है। और ये नहीं तो अब क्या आपका सवाल क्या है राजीव प्रताप रूडी जी साहब से कि आप हरियाणा में जो होता था वो अब गुजरात में क्यों कर रहे हो, ये सवाल है? पहले होता था तो उसके लिए ऐसा चाणक्य नहीं बोला जाता था, अभी तो चाणक्य होने का गौरव लेते हैं। ऐसा आयाराम गयाराम हुआ था, वो शर्मिंदगी की बात, ये शर्मिंदगी वो तो नहीं, ये बात आपकी सही है, मैं सहमत हूं इस बात से कि इस तरह की राजनीति को चाणक्य नीति कहा जाने लगा, और इस तरह की राजनीति को
बड़े गौरव से देखा जाने लगा। और ये किसी पार्टी की बात नहीं है, तो जो कमेंटेटर हैं, पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, वही इस तरह की राजनीति को तारीफ करेंगे, देखिए वाह साहब क्या कमाल किया है, वहां से एमएलए लिए, वहां से एमएलए लिए, सरकार बना दी। तो ये तो कमेंटेटर्स की गलती है। इसमें अगर कोई अगर पार्टी की बन रही है सरकार तो वो क्यों रोकेगी, या उसके राज्यसभा की सीटें आ रही है तो क्यों रोकेगी? राजीव प्रताप रूडी जी, ये राजनीति खत्म होनी चाहिए। ये राजनीति बजाय खत्म करने के और बढ़ाई जा रही है, मैं अगर अर्जुन जी का मतलब समझूं तो। देखिए, अर्जुन जी बेचारे कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों को रखने का, और लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का आकर्षण तो एक होता है हौसला बना रहे। देखिए, हौसला बना रहे तो पॉलिटिक्स में करने का एक मजा आता है। अब हम कम्युनिस्ट की तरह सिंगल विधायक बन करके पूरी देश की राजनीति करें, वो दूसरा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एपेटाइट जो है ना, सत्ता में रहने का है। अब गुजरात में आप याद कीजिए कि सरकार पहली बार कब बनी, कितने साल हो गए लगातार, 1995 से लेकर के अभी तक लगातार 25 वर्ष हो गए। तो मन भी टूट जाता है कांग्रेसियों का कि देश तो चला ही गया, अब राज्यों में भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब इस वातावरण को आप कैसे बदल देंगे, आप बताइए ना। अगर वो जो बेचारे विधायक जब लड़ने गए होंगे तो उनको बताया गया था कि तुम बहुमत के साथ जीत के आओगे, इस बार हमारी सरकार बनेगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई मामला ही नहीं है, और ऊपर से नीचे तक देश की पार्टी टूट रही है। पार्लियामेंट में जहाँ वो 70-60 साल तक राज किए, वो 42 थे, अब 52 के आसपास कहीं पहुँच गए। तो मन भी तो होता है इंसान का, पॉलिटिकल लोगों का हिम्मत भी तो होता है। अब हिम्मत ही जब टूट जाएगा तब राजनीति क्या कीजिएगा आप। अब कांग्रेस के साथ जुड़े लोगों का तो हिम्मत ही टूट गया है। अब वो बेचारे जीत के आए थे 65-64, जितने भी जीत के आए थे, उनको लगा कि भाई हमको तो बताया था कि यहाँ राहुल गांधी ने कैंपेन किया है, फलाने ने किया है, और सोनिया जी का नाम है, राहुल परिवार का नाम है। यहाँ तो गुजरात में कुछ दिखता ही नहीं है, वहां तो बस ये अर्जुन जी, ये हताशा पार्टी में स्वाभाविक नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ जी किशोर जी, मैं कहता हूं हताशा कब होती है, जब जनरल पीरियड में बात हो, कोई रेजिग्नेशन दे तो हम समझ सकते हैं। लेकिन जब सरकार बनानी है उसी समय डिफेक्शन हो। जब पहले से भारतीय जनता, जब चुनाव राज्यसभा का डिक्लेयर हुआ, उसी समय जो इक्वेशन था वो 2 सीट का था। भाजपा का तय किया था कि भाई हमें पैसा देकर किसी भी तरह तीसरी सीट लूट नहीं। आप पैसा कह रहे हैं, देखिए पैसा दिए तो इल्जाम हुआ ना, सीधी बात है। पैसे का इल्जाम आप साबित कैसे करेंगे? किशोर भाई, आप जानते हैं सभी साबित करने की बात नहीं है। आपने ऑडियो सुना है, वीडियो भी सुना है कि कर्नाटका में कितने करोड़, 25-25 करोड़ रुपीस का ऑफर वहां के चीफ मिनिस्टर दे रहे थे। हम सब ने सुना है, और वहां की ऑडियो आ गई, यहाँ ऑडियो ना आ गई तो थोड़ा ये मतलब है। और वैसे मुफ्त में थोड़ा कोई बिक जाता है, पैसा मिलता है तभी वहां बिकाऊ होता है। और इतना ही नहीं, यहाँ गुजरात में तो 3 लोगों को मिनिस्टर बनाया जिन्होंने भाजपा के सामने चुनाव लड़ा जी। चुनाव लड़कर वो कांग्रेस के एमएलए बने, उनके बाद बिना इलेक्ट हुए उनको मिनिस्टर बनाया, बाद में वो चुनाव में गए। तो कौन नहीं जाएगा? 100 में से 5 तो निकलेगा ऐसा। हाँ, ये पॉइंट तो बताइए राजीव प्रताप रूडी जी, जो बिना इलेक्ट हुए आपने मिनिस्टर बना दिए, वो तो इलेक्ट हुए थे कांग्रेस के नाम पे। वहां 20 साल से वो चुने जाते हैं लोग, उनको मिनिस्टर नहीं। अर्जुन जी जवाब देते हैं जी राजीव जी। अर्जुन जी, आप कह रहे हैं कि पैसे ले लिया। तो पहले भाजपा को 2 राज्यसभा का सीट मिलना था, और अब उनको 3 सीटें मिलेगी। मान लीजिए हमारी ख्वाहिश हो जाए 4 सीटों का, तो आप कहना चाहते हैं कि आपकी बाकी बचे हुए विधायक भी बिक जाएंगे? माने कोई लॉजिक है साहब कि 3 अगर छोड़ के चले गए या 6 छोड़ के चले गए तो वो बिक गए? तो इस तरह से तो आपकी स्थिति बड़ी खराब है। कोई पूंजीपति आके आपके पार्टी को ही खरीद के ले जाएगा, और आप ये कह दे रहे हैं कि बार बार कुछ भी कह दे रहे पैसा। भाई पैसा लिया तो बड़ा गलत है, अगर कोई पैसा लेता है तो इससे गलत काम क्या हो सकता है? लेकिन हम लोग इतने जिम्मेवार लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं। पर पिछली बार जो रिजाइन किए उनको आपने मंत्री बनाया नहीं बनाया? आपने मंत्री बनाया ना राजीव जी। अच्छा, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है कि भाई देखिए, अब मैं अपने बारे में देख लीजिए मुझे से। मैं बिहार में एमएलए था, अब लालू यादव जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया, मैं असंबद्ध हो गया। 26 साल की उम्र में एमएलए था, अब निकाल दिया। मैं 5 साल तक भटक रहा था, असंबद्ध विधायक, और मेरा कोई गार्जियन ही नहीं था, कुछ नहीं था। अब अगर ऐसी स्थिति कभी हो जाए तो कई बार तो कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, और जब आदमी मजबूत होता है भीतर से पॉलिटिकली,
तो कहता है ठीक है, देखिए मैं लोगों और जनता के साथ हूं, मैं इस्तीफा करूंगा और फिर जीत के आऊंगा, ये मेरी ताकत है। और मैं अगर लीडर इस तरह बैठा हूं, मैंने कहा इस आदमी में दम है। नहीं, जब वो जो पहले जिनको मंत्री बनाया वो उनका इलेक्शन बाद में हुआ था, उनका इलेक्शन बाद में हुआ था, ये सवाल है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, देखिए राजनीति में, देखिए आज गलत उसको गलत हम लोग जरूर कहेंगे जो अगर गलत प्रमाणित हो जाता है, लेकिन अब कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, अब प्रमाण में कोई अगर किसी में काबिलियत हो और गलती से वो उसको तो छोड़ दिए हो, उस समय उस पार्टी में चला गया हो, अब इस पार्टी में आना चाहता हो, तो भाई राजनीति में इतना जगह तो रखना ही पड़ता है जो अच्छे लोगों को, जो अच्छा शासन चला सके, अच्छा राजनीति कर सके। तो इसमें बहुत परेशान होना। अब इनको चिंता है कि 3 सीट भाजपा क्यों जीत जाएगी राज्यसभा में। भाई हम तो बड़ी पार्टी है, देश की पार्टी है, और गुजरात के में अगर समय ब्रेक का होता हुआ लेकिन प्रमाण तो देखिए, प्रमाणित तो ये नहीं हो पाएगा, प्रमाण तो नहीं मिलेगा कि साहब वो क्यों गए थे या क्यों इस्तीफा दिया या क्यों हुआ। ये तो अब जनता को ही समझना है। वो कहते हैं ना कि पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन अब पता नहीं पब्लिक जानती है फिर भी ये सब फिर भी वैसे ही वोट करती रहती है। शुक्रिया आपका राजीव जी और अर्जुन जी। सवाल सुलग रहा है, सुलगता ही रहेगा ये तो।